नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज पूरा देश उस लौह पुरुष को नमन कर रहा है जिसने टूटते भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड राष्ट्र की नींव रखी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सहित देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया और कहा है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई। भारत की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता हेतु सरदार साहब द्वारा किए गए अथक प्रयास हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की सिद्धि हेतु सदैव प्रेरित करते रहेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में दृश्य कुछ अलग ही था। सुबह सुबह की ताजी हवा में देशभक्ति की उमंग, बच्चों के चेहरों पर उत्साह और हाथों में तिरंगा थामे युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत करी और जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पूरा वातावरण एक ही संदेश दे रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मंच पर पहुंचकर सीएम योगी ने हल्के फुल्के अंदाज में मंत्री सुरेश खन्ना को देर से आने पर चुटकी लेते हुए पूछा, क्यों देर हो गई। हंसी और तालियों के बीच मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरदार पटेल के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जब ब्रिटिश हुकूमत भारत को टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रही थी, तब सरदार पटेल ने दृढ़ इच्छा शक्ति और राजनीतिक दूरदर्शिता से 563 रियासतों को भारत में सम्मिलित किया। सिर्फ एक राज्य जम्मू कश्मीर नेहरू जी के पास था और वही विवादित बना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कहा, पटेल साहब ने एकता का सपना देखा है जिसे आज देश के प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं। जब भी देश को बांटने वाली ताकत सर उठाती है तो इस तरह के आयोजन हमें फिर से एकता की ताकत देते हैं। लखनऊ ही क्यों, पूरा प्रदेश आज एकता के रंग में रंगा दिखा है। उरई में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उरई में भव्य रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से टाउन हॉल तक दौड़ का आयोजन हुआ है। वाराणसी में महिला पुलिसकर्मियों ने शौर्य और शक्ति का परिचय देते हुए दौड़ में हिस्सा लिया है। मथुरा, बरेली और काशी में हर शहर में तिरंगा लहराता दिखा है और राष्ट्रभक्ति की आवाज गूंजती रही है। लखीमपुर खीरी में पदयात्रा निकाली गई है और लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अगुवाई में जन एकता यात्रा निकली है। इधर चौबेपुर में थाना प्रभारी आशीष चौबे के नेतृत्व में पुलिसकर्मी, स्कूली बच्चों और स्थायी नागरिकों ने दौड़ लगाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है। हनुमान मंदिर से बंदी माता रोड तक ये यात्रा एकता और समर्पण की मिसाल बनी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया है और कहा है कि देश हमेशा उनके योगदान का ऋणी रहेगा। हमने धारा 370 हटाकर कश्मीर को स्थायी रूप से अखंड भारत का हिस्सा बनाया। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जिस भारत में हम सांस लेते हैं उसका नक्शा किसी एक व्यक्ति की अडिग इच्छा शक्ति की देन है और जब देश एकजुट चलता है तो इतिहास खुद गवाह बनता है। सरदार पटेल ने कहा था कि देश की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी भावना के साथ हम सभी मिलकर कहते हैं कि भारत एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। हमारी जन एक्सप्रेस की टीम की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी 150वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।